हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी में। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे प्रश्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि इस प्रकार का प्रश्न आपके अलग अलग प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम यानी अलग अलग प्रकार के गवर्नमेंट एग्जाम प्रतियोगी परीक्षाओं में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए प्रश्न को देखते हैं और उसको ध्यानपूर्वक समझते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछा हुआ है कि एक मिश्रण में 20% लोहा, 38% रेत और शेष कांच है। यदि मिश्रण में कांच की मात्रा 168 ग्राम हो तो मिश्रण की कुल मात्रा बताइए। ठीक है, देखिए प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि एक मिश्रण है जिसमें 20% लोहा मिला हुआ है, 38% रेत मिला हुआ है और बाकी जो मात्रा है वह कांच की है। अब कह रहा है कि मिश्रण में कांच की जो मात्रा है प्रतिशत में न देखकर यहाँ पे ग्राम में दिया हुआ है कि 168 ग्राम है। तो मिश्रण की कुल मात्रा बताना है कि इन तीनों पदार्थों को मिलाने के बाद मिश्रण कितना ग्राम है। ठीक है, तो सबसे पहले मान लेंगे कि माना मिश्रण की कुल मात्रा यक्स ग्राम है। क्या मानेंगे? माना मिश्रण की कुल मात्रा यक्स ग्राम है। तो उसको लिख लेते हैं इस लाइन को यहाँ पे, मिश्रण की कुल मात्रा यक्स है। ठीक है, अब देखिए जब मिश्रण की कुल मात्रा यक्स है और यहाँ पे देखिए प्रश्न में क्या बोला हुआ है कि 20% लोहा, 38% रेत है, यानी टोटल परसेंटेज जो होगा 100 में से, ठीक है, टोटल प्रतिशत कितना होगा, कुल प्रतिशत कितना होगा 100, और 100 में से क्या है कि 20% आपका लोहा है और 38% आपका क्या है, 38% आपका कांच है। तो 100 में से 100% में से अगर 20% और 38% हम माइनस कर देंगे, ठीक है, इन दोनों को माइनस कर देंगे तो जो बचेगा वह क्या होगा आपका, वह किसकी मात्रा होगी, वह कांच की मात्रा होगी। यानी 100 में से 20 और प्लस 38 क्या हो जाएगा, 58 हो जाएगा। 100 में से 58 जाएगा तो 42% बचेगा, यानी जो कांच की मात्रा होगी वह 42% होगी। तो पहले यहाँ पे लिखेंगे कुल प्रतिशत मात्रा, कुल मिश्रण की प्रतिशत मात्रा बराबर 100%। अब कांच की प्रतिशत मात्रा बराबर 100 माइनस ब्रैकेट के अंदर 20% आप प्लस 38%। इस लाइन को लिख लेते हैं यहाँ पे, कांच की प्रतिशत मात्रा बराबर 100 माइनस 20 प्लस 38। देखिए टोटल प्रतिशत जो होता है वह 100 होता है। अब 100 में से 20% लोहा है, 38% रेत है, तो इन दोनों को जोड़कर अगर 100 में से माइनस कर देंगे तो जो बच जाएगा वह क्या होगा, कांच होगा। ठीक है, तो अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 20 और 38 जुड़ेगा तो 58 हो जाएगा, यानी 100 माइनस 58। ठीक है, और माइनस करने पे क्या आ जाएगा 42% क्या होगा, कांच, यानी कांच की प्रतिशत मात्रा क्या हो जाएगी 42। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग करेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या होगा, देखिए कुल मिश्रण की मात्रा कितनी है, यक्स है। प्रश्नानुसार क्या हो जाएगा, ये कुल मिश्रण की मात्रा यक्स का 42% यह बराबर होगा किसके, 168 के। ऐसा क्यों, यह समझिए। देखिए कुल मिश्रण है यक्स तो लिखना ही पड़ेगा। अब उसका 42% और यह ग्राम में कितना है, देखिए प्रतिशत में तो यह 42% बचा है और ग्राम में कितना है 68, तो यह दोनों आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। क्यों कि यहाँ पे बोला हुआ है ना प्रश्न में कि कांच की मात्रा 168 ग्राम है। यहाँ पे प्रतिशत में नहीं पता था तो प्रतिशत में हमने पता किया, यानी जो उसकी प्रतिशत मात्रा होगी उसके ग्राम के बराबर होगी, यानी x गुणे 42% बराबर 168 ग्राम। तो अब यहाँ पे उस लाइन को लिख लेंगे। अब यहाँ से देखिए जब भी किसी नंबर में प्रतिशत लगा होता है तो उसके बटे में 100 हो जाता है, यानी x गुणे 42 बटे में 100 और यह बराबर हो जाएगा 168 ग्राम के। ठीक है, तो इस लाइन को लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक, यहाँ पे बटे में 100। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर देंगे, यहाँ पे बटे में 100 क्यों लिखा गया, क्योंकि जब यह प्रतिशत का चिन्ह लगाएंगे, हटाएंगे तो बटे में 100 लगता है। ठीक है, अब यहाँ से इसको हल करेंगे तो यहाँ से तिरछा गुणा हो जाएगा। ठीक है, हमें यक्स का मान निकालना है तो यहाँ से तिरछा गुणा हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 168 और गुणे 100 और बटे में 42। ठीक है, 168 गुणे 100 बटे में 42 से भाग दे देंगे तो 4 बार में 168 कटता है, 4 दूनी 8, 4 चौके 16। अब 4 और 100 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 400 ग्राम। यह क्या हो जाएगा 400 ग्राम। तो अब इस लाइन को लिखते हैं यहाँ पे, देखिए 168 गुणे 100 और बटे में 42 और यह किसके, यक्स के बराबर है। अब यहाँ से देखिए जब 4 से इसमें भाग देंगे, 4 से 42 में
42 से भाग देंगे, 4 बार में 168 कटता है, 4 और 100, यहाँ पे 4 और 100 का गुणा करेंगे तो यह क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 400 ग्राम, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि इस प्रश्न को आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे, और यह प्रश्न अलग अलग प्रकार के सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसलिए इस प्रश्न को ध्यानपूर्वक जरूर समझिएगा। और उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा एक एक स्टेप समझ में आ गया है। अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।